तो दोस्तों आज दिसंबर की 11 तारीख है, सर्दी का मौसम है, लेकिन सर्दी के मौसम में एक पौधा जो खिलता जा रहा है बहुत ही खूबसूरत से और खुशबूदार फूल देता है। खूबसूरत कह भी लीजिए, कुछ को इसके जो फ्लावर्स हैं वो खूबसूरत नहीं भी लगेंगे, लेकिन हाँ, खुशबू से तो खैर ये घर महका देगा, आपका बगीचा जो है वो बिल्कुल महका देगा। आपने अगर इसके 3-4 पौधे या तो गमले में लगा लिए या फिर एक बड़ा सा पेड़ जो है वो आपका अगर ज़मीन में बन गया, तो आपको लगेगा कि हाँ, खुशबू की तो बिल्कुल भी कमी नहीं है। ऐसा परमानेंट पौधा है ये, जो लगभग सारी गर्मी भर या कह लीजिए साल भर फूल देता रहता है। केवल बहुत ज़्यादा अगर आपके एरिया में सर्दी पड़ती है तो ये सर्दी के मौसम में कुछ डोरमेंसी में जाएगा, कुछ इसकी पत्तियाँ पीली पड़ेंगी और गिर जाएंगी। तो किसकी मैं बात कर रहा हूँ, कौन सा ये पौधा है, खैर बहुत दोस्तों ने तो पहचान भी लिया होगा। ये जो आप देख रहे हैं, ये रात की रानी बोलते हैं इसको, नाइट जैस्मिन बोलते हैं। तो ये एक कह लीजिए कि जैस्मिन की वैरायटी रहती है, खुशबूदार रहती है और इस तरह से कुछ इसके फ्लावर्स रहते हैं। इसमें येलो कलर भी रहता है। ये जो आप देख रहे हैं ये क्रीमिश या वाइट कलर इसको कह देते हैं, ऑफ वाइट कलर रहता है। तो अब बात कर रहा था मैं, देखिए ज़मीन में तो ये एक पेड़ बनता है, अगर आप ज़मीन में लगाइएगा एक पेड़ की तरह डेवलप हो जाता है। लेकिन गमले में आप इसको एक छोटे बॉन्साई में भी कोशिश करके डेवलप कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको इस तरह से झाड़ी नुमा भी तैयार कर सकते हैं। क्योंकि देखिए मैंने क्या हुआ था, इस पौधे की ट्रिमिंग की थी। लेकिन ये सब बताने से पहले जो बताना चाहूँगा, देखिए अगर गमले के साइज़ की बात करूँ, ये पौधे फास्ट ग्रोइंग प्लांट्स में से रहते हैं, जो जल्दी से बड़े बड़े हो जाते हैं, जल्दी से तैयार हो जाते हैं। तो गमले का साइज़ इसके लिए थोड़ा सा बड़ा रहना बेहतर रहता है। मैंने तो खैर इसको एक पुराने गमले में लगा दिया था। मेरे पास एक थोड़ा सा, ये आप साइड से देख रहे होंगे, थोड़ा सा टूटा हुआ पॉट था। तो ये 10 इंच का गमला है, 10 इंच के गमले में ग्रो किया था। लगभग 1.5-2 साल हो चुके हैं मेरे पास इस पौधे को। और क्या हुआ था कि गर्मी के मौसम में मैंने इसकी ट्रिमिंग की थी, तो गर्मी के मौसम में ज़्यादा गर्मी रहने की वजह से इस पौधे की जो 1-2 ये ब्रांचेज़ हैं, जो मेन ब्रांच थी जिससे मैं बॉन्साई डेवलप करने के बारे में सोच रहा था, तो ये मेन जो लीडर ब्रांच थी ये डाई बैक कर गई थी। फिर क्या हुआ, पौधे ने नीचे से बहुत से फुटाव ले लिए, बहुत जगह से नई नई शूट्स निकल आई, नीचे एक झाड़ी की तरह जो है ये बनने लगा। तो ये क्या रहता है, जब ये परमानेंट ऐसे हार्डी प्लांट्स रहते हैं ना, तो ये क्या होता है कि जल्दी से मरते नहीं हैं या ख़राब नहीं होते। आपसे कुछ गलती भी हो गई तो पौधे आपको जो है वो दोबारा से रिज़ल्ट दे देते हैं। इसी तरह से था, देखिए इस पौधे में फिर बहुत सी ब्रांचेज़ निकल कर आई। अभी देखिए काफ़ी सारी ब्रांचेज़ हैं और इस दिसंबर के मौसम में आकर ये पौधा फिर से खिलने लगा। तो बात करूं इसका खिलने का सही जो समय रहता है वो गर्मी का समय अगर बताऊं आपको, तो देखिए फरवरी मार्च में ये पौधा बहुत अच्छे से खिलता है। फिर मानसून के दौरान मानसून की बारिश में बहुत अच्छे से खिलता है। और जब मानसून में खिलता है तो इसकी खुशबू दूर दूर से पहचानी जा सकती है, क्योंकि रात के समय इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा रहती है। तो फ्लावर्स तो इसके देखिए शोई तो नहीं रहते, लेकिन बहुत सारे निकल कर आते हैं, छोटे छोटे इस तरह से ऊपर माउथ बनते हैं। तो इस तरह से ये फ्लावर्स रहते हैं, लंबे समय तक खिले रहते हैं। एक बार प्लांट पर खिलने पर लगभग 10-15-20 दिन के लिए लगातार जो है वो खिले भी रहते हैं। तो बढ़िया ऑप्शन रहती है। ज़मीन में तो खैर ये लगातार खिलता रहता है। खुली धूप इन पौधों को पसंद रहती है। ऐसी जगह पर ही या तो आप पेड़ लगाइएगा या पौधा लगाइएगा जहाँ पर लगभग इसको जो है वो 7-8 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट मिले। और रूट बाउंड बहुत जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि ट्री वाली वैरायटी है, जैसे जैसे बड़ी होगी, जैसे जैसे मैच्योर होगी, वैसे रूट बाउंड भी जल्दी होगा। तो ये देखिएगा मेरे पौधे के ऊपर भी आपको जड़ें दिखाई देंगी, यहाँ पर ये पौधा रूट बाउंड होने वाला है। अब रूट बाउंड की बात हुई है तो पौधे की रिपोर्टिंग किस किस मौसम में करना सही है। पौधे की रिपोर्टिंग आप फरवरी मार्च के मौसम में कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसकी। आप रूट ट्रिमिंग कीजिएगा, हार्ड ट्रिमिंग कर लीजिए, फिर से ये ग्रोथ करेगा, क्योंकि हार्डी वैरायटी का पौधा है। दूसरा मौसम है मानसून के बाद का मौसम, जब तक बहुत ज़्यादा सर्दी ना आए। मानसून के बाद इस पौधे की जो है वो मानसून मिड के बाद कभी भी जो है वो रूट ट्रिमिंग कर लीजिए, कभी भी कटिंग कर लीजिए। मानसून का मिड का समय निकल जाना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, एक आध बारिश पड़ी उस समय पर मैंने इसकी कटिंग कर दी, लगा कि हाँ इसकी जो शूट्स हैं वो निकल आएंगी। लेकिन फिर से बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी पड़ने लगी और एक जो ब्रांच थी, लीडर ब्रांच, वो डाई बैक कर गई थी।
तो ऐसे पौधों की आप चाहें तो कह सकता हूँ एक कैनपी भी डेवलप कर सकते हैं। इनकी कैनपी भी बहुत सुंदर सी डेवलप हो जाती है और पीली वैरायटी, इसकी जो येलो वैरायटी रहती है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत सी दिखाई देती है। तो आपकी पर्सनल चॉइस है, येलो वैरायटी मिल जाए, येलो रात की रानी, तो वो ज़रूर लगाइएगा। उसके जो फ्लावर्स हैं वो दूर से बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर से दिखाई देते हैं, क्योंकि गुच्छे गुच्छे एक बेल की तरह इस तरह से कुछ निकलते हैं। तो बहुत चमकदार से येलो कलर में, जो गोल्डन कलर देता है वो येलो गोल्डन सा कलर रहता है, तो बहुत चमकदार से दिखाई देते हैं। पौधे ये मॉइस्चर लविंग रहते हैं। ऐसी मिट्टी तैयार कीजिए जिसमें मॉइस्चर होल्ड करे, मिट्टी के अंदर खाद की अच्छी क्वांटिटी, और मिट्टी की अच्छी क्वांटिटी रहने से क्या है, मॉइस्चर मेंटेन रहता है, गर्मी में बार बार पानी देने का झंझट नहीं रहता। तो इस वजह से मॉइस्चर वाली मिट्टी ही तैयार कीजिएगा। मॉइस्चर के अंदर, नमी के अंदर अच्छे से पनपते हैं ये पौधे। एक प्रॉब्लम इन पौधों में बहुत ज़्यादा आती है, वो आती है इनमें, देखिए इस तरह से जो है वो मरोड़िया रोग जिसको हम कह देते हैं, मरोड़िया रोग लग जाता है। इसके अंदर बहुत बार लीफ कर्ल की समस्या आती है, पत्तियाँ मुड़ी मुड़ी सी दिखाई देती हैं। तो ये काम रहता है इस तरह से थ्रिप्स का। तो थ्रिप्स का ये काम रहता है, इसलिए आपको अच्छा जो नीम ऑयल का स्प्रे या फिर कोई अच्छा इंसेक्टिसाइड का जो स्प्रे है वो करना ज़रूरी रहता है इन पौधों पर। या फिर ऐसी जो पत्तियां रहती हैं वो पौधे में से कट कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए और दूर फेंक दीजिए। तब भी ये समस्या शुरू में ही आपको दिख जाए तो समाधान हो जाता है। बात करूं नर्सरी प्राइस की, तो नर्सरी पर ये पौधे सस्ते दाम में रहते हैं। लगभग जो आपको ये कॉमन वैरायटी है ये तो आपको लेस देन 50 रुपीज़ मिल जाएगी। येलो वाली हो सकता है आपको 100-150 रुपीज़ में अच्छा जो तैयार पौधा है वो देखने को भी मिले। तो वैरायटी पर भी डिपेंड रहता है। दूसरा रहता है पौधे के साइज़ पर, एज पर जो है वो रेट्स थोड़े से डिपेंड रहते हैं। बात करूँ इसके फर्टिलाइज़र को लेकर, जो ज़रूरी चीज़ है वो रहता है फर्टिलाइज़र। अगर आपने पौधा लगाया, फूल नहीं आते, तो फर्टिलाइज़र ज़रूरी रहता है। तो फर्टिलाइज़र के लिए या तो देखिए इनके लिए माइक्रो न्यूट्रेंट बहुत अच्छे से काम करता है। माइक्रो न्यूट्रेंट को आप मिट्टी में भी दीजिएगा, अच्छा कोई आपके पास ऑर्गेनिक माइक्रो न्यूट्रेंट रहे तो वो आप दीजिए। उससे क्या है, पौधे की रूट्स जो है वो सभी तरह के न्यूट्रेंट्स को इनटेक कर पाती हैं। थोड़ी सी मिट्टी जो है वो एसिडिक भी रहनी चाहिए। इनको एसिडिक सॉइल जो है वो पसंद रहती है। पीएच कह लीजिए 6, 6.5, 5.5 से 6.5 के आसपास का जो पीएच है वो बहुत अच्छे से काम करता है। उसमें क्या है, पौधों की जो जड़ें हैं वो अच्छे से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर पाती हैं। तो टाइमली आप कह लीजिए कि इन पौधों में जो आपको कंपोस्ट देना बेहतर रहता है। कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या लिक्विड काऊ डंग जो रहता है वो दीजिए। उससे जो सॉइल है वो एसिडिक रहती है और पौधे अच्छे से ग्रो करते हैं। फिर भी अगर फूल नहीं आते तो क्या करना है आपको, क्या सिंपल सा प्रोसीजर रहता है। आपको बायो पोटैश मिल जाती है नर्सरी पर, या फिर सीड शॉप से ले आइएगा। बायो पोटैश आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी। केवल उसके कुछ दाने, कह लीजिए आधा चम्मच के आसपास, इसके गमले के अंदर 12-14 इंच का गमला रहे तो आधा चम्मच के आसपास मंथली एक बार डाल दीजिए। वो अच्छे से काम करेगा। किसी भी पौधे में फूल नहीं आते, बायो पोटैश जो है वो बहुत बढ़िया से काम करता है। और दूसरी चीज़ जो बहुत ही बढ़िया से वर्क करती है वो है NPK 0050। तो दोनों को एक साथ इस्तेमाल नहीं करना, दोनों में से किसी एक चीज़ का इस्तेमाल करना है। NPK 0050 जो है वो आसानी से ऑनलाइन भी मिल जाती है। केवल उसका जो 1 ग्राम 1 लीटर पानी में मिलाकर हर 5 से 7 दिन में पौधे पर स्प्रे कर दीजिए, तो 100% आपका पौधा फूल देने लगेगा। बस शर्त यह है कि पौधे को सनलाइट बहुत ज़रूरी रहती है। सनलाइट नहीं मिलेगी तो पौधा फूल नहीं दे पाएगा। तो बस दोस्तों ये थी इस नाइट जैस्मिन के बारे में जानकारी, रात की रानी के बारे में। और इसके अलावा कभी कभार आप इन पौधों को फॉस्फोरस ज़रूर दीजिएगा, जिससे इनकी जो ब्रांचेज हैं वो मल्टीप्लाई होती रहें। आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर।